इंदौर की विधानसभा 1 से प्रत्याशी घोषित होने के बाद मंगलवार को भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और विधानसभा 1 से प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय ने सपरिवार भगवान बड़ा गणपति का पूजन और अभिषेक किया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को साधने की भी भरपूर कोशिश की। पूजाभिषेक के बाद उन्होंने मंच से बयान देते हुए कहा कि पार्टी ने मुझे भले ही टिकट दे दिया हो, लेकिन चुनाव लड़ने की इच्छा अभी भी नहीं है। सोमवार को भारतीय जनता पार्टी की ओर से जारी 39 विधानसभा सीटों के प्रत्याशियों में शामिल भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने मंगलवार को बड़ा गणपति मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। इस दौरान मंदिर पहुंचने से पहले ही रास्ते में मंच लगाकर जगह जगह पर कैलाश विजयवर्गीय का अभिनंदन किया गया। मंदिर पूजन करने के पहले कैलाश विजयवर्गीय ने विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ नेताओं को साधने की भी भरपूर कोशिश की। उन्होंने भाजपा के वयोवृद्ध नेता और पूर्व विधायक सत्यनारायण सत्तन को भी साधने की कोशिश की और उनके घर जा पहुंचे। यहां से उन्हें लेकर वे बड़ा गणपति मंदिर पहुंचे। मंदिर में पहले से मौजूद परिवारजनों और नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे, महापौर पुष्यमित्र भार्गव सहित भाजपा के नेताओं के साथ मिलकर भगवान गणेश की पूजा अर्चना की। पूजन अर्चन के बाद आम सभा को संबोधित करते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि किसी भी क्षेत्र में प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ता है, बल्कि कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ते हैं और अपने प्रत्याशी को जिताते हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी ने मुझे अन्य शहरों की जवाबदारी भी दी है, लिहाजा उन्हें बाहर भी यात्रा करना होगी। इसलिए हर एक कार्यकर्ता कैलाश विजयवर्गीय है और 1 नंबर विधानसभा आप सब कार्यकर्ता मिलकर ही लड़ेंगे। मंच से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मैंने पार्टी से चुनाव न लड़ने का निवेदन किया था, लेकिन पार्टी ने मुझे उम्मीदवार घोषित कर दिया है, लेकिन मुझे अभी भी चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं है। कार्यकर्ताओं ने दिया मुझे 1 लाख का। मैंने तो कहा कि जीतने के लिए मैं आया हूँ, उन्होंने कहा कि 1 लाख का लक्ष्य है और हम 1 लाख से जिताएंगे। ये कार्यकर्ताओं का लक्ष्य, मेरे द्वारा लक्ष्य नहीं दिया गया है। सर, आपने कहा था कि अभी भी विश्वास नहीं हो रहा, भरोसा नहीं हो रहा। हाँ, मतलब एक माइंडसेट नहीं था चुनाव लड़ने का। ये बात सही है कि मैं चुनाव लड़ूंगा, अब ऐसा लग नहीं रहा था, क्योंकि जिस रास्ते पर मैं पिछले 10 साल से चल रहा हूँ वहाँ चुनाव लड़ाने के लिए जा रहा हूँ, प्रचार के लिए जा रहा हूँ। और 10 साल में एकदम ऐसा माइंडसेट बन गया था कि अब जाकर गली गली घूमूं और वोट मांगूं, ऐसा मतलब माइंडसेट नहीं था। पर पार्टी की इच्छा है, पार्टी ने जो आदेश दिया उसका पालन करूंगा। नहीं, मैं पहले भी निभाता रहा हूँ। मैं महू में गया, मेरे लिए महू एकदम नया था। उसके बाद भी मैं दूसरी जगह प्रचार करने जाता था। मैं विदिशा तक में प्रचार करने गया, मतलब जब महू से चुनाव लड़ा, जब भी मैं 3-3, 4-4 सभाएं बाहर करता था और फिर महू में आके काम करता था। अभी भी ऐसा ही करूँगा मैं कि पार्टी हेलीकॉप्टर देगी मुझे तो मैं क्षेत्रों में जाके प्रचार करके और वापस आकर शाम को जितना समय मिलेगा, कभी कभी मिलनी भी मिलता सड़क की। एक बार मेरी सभा रख दी उन्होंने सीहोर के बाद आष्टा के बाद सोनकच के बाद गाढ़ा विल्लोद, और वहाँ से बाय रोड बागली, और बागली से बाय रोड में इंदौर आया। एक ही दिन में 7-7 सभाएं हो जाती कभी कभी। तो अब ये पार्टी के ऊपर है, पर मुझे कार्यकर्ताओं पे विश्वास है 1 नंबर के। और दूसरी बात ये कि इंदौर की जनता मुझे पहचानती है, मतलब मैं महापौर रहा, मैंने यहाँ पर काम किया है, और मैं जहाँ भी मैंने काम किया वहाँ छाप छोड़ी है। चाहे 4 नंबर में था तो वो मैंने छाप छोड़ के एक आइडियल विधानसभा बनाई, 2 नंबर में था तो मैंने उसको आइडियल विधानसभा बनाई, और महू भी गया तो वहाँ पर भी लगभग मैंने 5-5.5 हज़ार करोड़ के काम करके महू की पूरी इकोनॉमी बदल दी। तो काम करना मेरी आदत में है और मेरे पास विज़न भी है काम करने का। मैं अभी 1 नंबर का विधायक बना नहीं हूँ, पर 1 नंबर में मुझे क्या क्या करना है ये मैंने सोचना प्रारंभ कर दिया है, और 1 नंबर विधानसभा को 1 नंबर बनाऊंगा, इतना कह रहा हूँ बस। ये डेवलपमेंट में इंदौर में 1 नंबर विधानसभा 1 नंबर होगी।